गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन और आपने अपनी समर वेकेशन भी बहुत अच्छे से बिताई होंगी और आपका जितना भी पेंडिंग वर्क है आप सबने आई होप अच्छे बच्चे हो तो आप सबने कंप्लीट कर लिया होगा। बेटा आज मैं आपको जो हमारा नेशनल इनकम वाला चैप्टर चल रहा था, नेशनल इनकम एंड द रिलेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है बेटा, वो सारे टॉपिक्स जितना भी चैप्टर, क्योंकि कंप्लीट तो हुआ ही नहीं था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हम कर रहे थे, ठीक है, तो हमें उसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू करने से पहले आज मैं आपको जितना भी चैप्टर हुआ था उसको एक बार दोबारा से रिकॉल करवा रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ बेटा उसको बहुत ध्यान से सुनना। किसी की अगर कोई भी चीज़ मिस हो गई है, ठीक है, तो आप प्लीज़ उसे सुनोगे तो आपको जो है वो दोबारा से रिकॉल हो जाएगी। इसलिए दोबारा करवाया जा रहा है क्योंकि ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पोर्शन है। अगर एक भी चीज़ आपसे स्किप हो जाती है तो आप उस चीज़ को नहीं कर पाओगे, आप न्यूमेरिकल नहीं निकाल पाओगे बेटा, ठीक है। और बहुत ही बारीकी से समझने वाला बेटा ये चैप्टर है, तो प्लीज़ आप उसे एक बार दोबारा, इसीलिए मैंने सोचा कि आज उसको एक बार दोबारा जो है रिवाइज़ करवा दिया जाए। जितना भी टॉपिक हुआ था उसको एक बार दोबारा आज मैं रिवाइज़ करवा रही हूँ, ठीक है बेटा। फर्स्ट था नेशनल इनकम एंड द रिलेटिव एग्रीगेट्स में फर्स्ट हमारा आ जाता था सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम। अब सर्कुलर फ्लो क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम, इनकम का सर्कुलर हो रहा है। अब इनकम का सर्कुलर क्या कैसे हो सकता है? आपको पता है कि हम क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, हम क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है। जो ह्यूमन बीइंग है ना उसकी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। उसकी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। तो उसकी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए बार बार क्या की जाती है, प्रोडक्शन की जाती है। बार बार क्या की जाती है, प्रोडक्शन की जाती है। अब प्रोडक्शन बिना उसके तो हो नहीं सकती है, ठीक है। प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करनी है, मान लो मुझे ये पेन नहीं बनाना है, मुझे ये पेन बनाना है, तो पेन बनाने के लिए भी मुझे लैंड तो चाहिए, मैं हवा में उड़ के तो नहीं बना सकती ना, तो लैंड दैट इज़ अ कंपल्सरी। तो मुझे फर्स्ट क्या चाहिए, लैंड चाहिए। अब ये बनाने के लिए मुझे लेबर भी चाहिए जो मशीनों को जो है चला सके, जो काम कर सके, उनको मैनेज कर सके, उनकी पैकिंग कर सके, हर चीज़ कर सके। तो मुझे लेबर भी चाहिए, मुझे कैपिटल यानी कि मशीनरी लेने के लिए कैपिटल भी चाहिए, मुझे इस काम को पूरा जो मैनेज करे यानी कि एंटरप्रेन्योर भी चाहिए। यानी कि ये 4 फैक्टर्स के बिना प्रोडक्शन तो पॉसिबल है ही नहीं है। जब मैं 4 फैक्टर की हेल्प से प्रोडक्शन करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, जो फैक्टर लिए मैंने उनको क्या किया, इनकम दी। जैसे लैंड लिया था मैंने उसको क्या दे दिया, रेंट दे दिया। लेबर ली, उसे वेजेस या सैलरी दे दी। कैपिटल लिया मैंने, उसको इंटरेस्ट दे दिया। और बाकी जो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो प्रॉफिट अपना पार्ट अपने पास ही रखता है, ठीक है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर था जिसे मैंने रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट जो है उसके फॉर्म में उसे वापस कर दिया। अब प्रोडक्शन के लिए मैंने 4 फैक्टर लगाए, चारों फैक्टर को मैंने क्या कर दिया, इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी, याद रखना, इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी, फेसिस आएगा तो ये याद रहेगा आपको हमेशा। इनकम को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। जब मैंने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, आपको इनकम मिले, आपके पापा को इनकम मिली, तो फिर आपके पापा क्या करते हैं, क्या करते हैं, उसको खर्च करते हैं। क्या करते हैं, खर्च करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, उसको एक्सपेंडिचर। हम कहाँ पे एक्सपेंडिचर करते हैं, यानी कि गुड्स और सर्विसेज लेते हैं। गुड्स और सर्विसेज यानी कि जिस चीज़ की प्रोडक्शन की जा रही है, जो हमारी इकॉनमी के अंदर चीज़ें चल रही हैं, जिस चीज़ की हमें चाहिए, डिमांड कर रहे हैं कि वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड है, तो हम क्या है, दोबारा से उन चीज़ों पे खर्च करना शुरू करते हैं। जब हम खर्च करते हैं तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है, फिर प्रोडक्शन और की जाती है। जब प्रोडक्शन की जाती है फिर लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल हायर किए जाते हैं, फिर उनको इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, फिर खर्च किया जाता है। तो ये क्या है, एक सर्कुलर जो है वो चलता ही रहेगा। जब ये सर्कुलर जो है वो चलता ही रहेगा तो उसे क्या कहा जाता है, सर्कुलर फ्लो। देखो दैट इज़ एक साइकिल है, जैसे साइकिल का पहिया जो है वो चलता रहता है कंटिन्यू, वैसे ही जो इनकम का सर्कुलेशन है, जनरेशन ऑफ इनकम, वो चलती ही रहती। उसके लिए हमें क्या करना है, प्रोडक्शन प्रोसेस, क्या अडॉप्ट करना होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस। जब देखो प्रोडक्शन प्रोसेस से क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर के बीच में हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने यहाँ पे पर ध्यान दिया होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरली, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किया। प्रोडक्शन कौन कर रहा है, फर्म कर रहा है।
ठीक है। और हम फैक्टर कहाँ से ले रहे हैं, हाउस होल्ड से ले रहे हैं, तो हमारे पास केवल हम दो ही सेक्टर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक सेक्टर है हमारे पास हाउस होल्ड, ठीक है, एक सेक्टर है हमारे पास हाउस होल्ड और एक है फर्म, ठीक है, हाउस होल्ड और फर्म। हम अपने फैक्टर लगाते हैं, हम फैक्ट्री में काम करने जाते हैं, फैक्ट्री हमसे डिमांड करती है कि आप अपने फैक्टर दो, ठीक है। तो हाउस होल्ड फर्म के बीच में चल रहा है, जो क्या करते हैं, जो हाउस होल्ड है फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है, जो फर्म बनाती है गुड्स एंड सर्विसेज, और फिर दोबारा से दोबारा उनका सर्कुलर जो है वो चलता रहता है। आई होप कि डिफाइन क्लियर हो गया। अगर डिफाइन को बड़े ध्यान से अगर आप एक बार समझ लेते हो बेटा, तो आपको कभी नहीं भूलती है, ठीक है। वो क्या है, जनरेशन ऑफ इनकम है। जनरेशन ऑफ इनकम कैसे होती है, प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू होती है, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। जो सर्कुलेशन है वो हाउस होल्ड और फर्म के बीच में चलता है, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जाता है किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे, प्रोड्यूस बाय देम, कौन, फर्म के द्वारा जो प्रोड्यूस की जाती है। अब जो ये क्वेश्चन आ जाता है हमसे, थ्री टाइप से पूछा जा जाता है। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आ जाता है तो फर्स्ट आ जाते हैं थ्री फेसेस ऑफ द सर्कुलर फ्लो। थ्री फेसेस ऑफ द सर्कुलर फ्लो, हमारे पास तीन फेसेस है सर्कुलर फ्लो के। अब वो तीन फेसेस कौन से हैं, यहाँ देखो। एक तो हो गया प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यानी कि जिसको हम बोलते हैं जनरेशन ऑफ इनकम, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, जनरेशन ऑफ इनकम। सेकंड आ जाता है, सेकंड फेस है हमारे पास इनकम फेस। इनकम फेस अभी बताया था, इनकम को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। थर्ड जो फेस है दैट इज अ एक्सपेंडिचर, किया इनकम मिली तो हम उसको क्या करेंगे, खर्च करेंगे, दैट इज अ एक्सपेंडिचर फेस। एक्सपेंडिचर फेस यानी कि डिस्पोजिशन, दैट इज अ डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, ठीक है। दोबारा से उसने वही पोजीशन ले ली, ठीक है। अब यहाँ देखो, फर्स्ट क्या था हमारे पास, हमने की प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब हमने क्या किया, जनरेशन। जनरेट क्या क्या किया हमने, हमने लिया लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चीज़ें हमने जनरेट की, यानी कि हमने हायर की, किससे, हाउस होल्ड से। जब ये चीज़ें हमने ले ली, ठीक है, प्रोडक्शन, अब उनके बदले में हमने क्या दी, इनकम, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया बेटा हमने, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट की फॉर्म में हमने उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो फैक्टर लिए थे हमने, लैंड के बदले में रेंट दे दी, लेबर को वेजेस दे दी, कैपिटल को इंटरेस्ट दे दिया, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल गया। जब सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया तो सबने क्या किया, उसको खर्च करना शुरू कर दिया। क्या किया, खर्च करना शुरू कर दिया, दैट इज अ डिस्पोजिशन, दैट इज अ डिस्पोजिशन। जब खर्च किया तो दोबारा से प्रोडक्शन की गई, जब दोबारा से प्रोडक्शन की गई तो दोबारा फैक्टर हायर किए गए, दोबारा से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, दोबारा खर्च किया गया, फिर प्रोडक्शन। तो दैट इज अ जनरेशन। इनकम को जनरेट किया, अब इसने खर्च किया, इसकी इनकम बन गई, ठीक है, इसने फैक्टर हायर किए, इसकी इनकम बन ली, इसने फिर खर्च किया, इसकी इनकम बन गई। तो दैट इज अ जनरेशन ऑफ इनकम है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जाता है, और दो सेक्टर के बीच में चलता रहता है, किसके बीच में, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में ही हमेशा जो है वो चलता रहता है। अब एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि हमारे पास थ्री फेसेस ऑफ द सर्कुलर फ्लो क्या है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, दो तरह के टाइप होते हैं सर्कुलर फ्लो के। एक क्या है हमारे पास, रियल फ्लो। एक क्या है, रियल फ्लो होता है। दूसरा क्या होता है, मनी फ्लो होता है। दूसरा क्या होता है, मनी फ्लो होता है। इसको करने से पहले हम दो सेक्टर कर लेते हैं, जो हमने बता दिए, दो सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर भी होते हैं। क्वेश्चन सेक्टर की फॉर्म में भी आ सकता है, टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो की फॉर्म में भी आ जाता है। अब देखो, जो रियल फ्लो है, रियल फ्लो क्या है, रेफर्स टू द फ्लो ऑफ
रेफर्स टू द फ्लो, याद रखना, फ्लो ऑफ फैक्टर, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस, फैक्टर दिए लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द एंटरप्रेन्योर। कहाँ गए वो फैक्टर सर्विस फ्रॉम, कहाँ से लिए थे हमने, हाउस होल्ड से। हाउस होल्ड से किसकी तरफ गए वो, फर्म की तरफ गए। और फर्म ने क्या बनाई थी, गुड्स एंड सर्विसेज, वो किसकी तरफ गई, हाउस होल्ड की तरफ। ठीक है, फैक्टर कहाँ गए, फैक्टर सर्विस हाउस होल्ड से कहाँ गई, फर्म की तरफ। फर्म ने क्या बनाई, गुड्स एंड सर्विसेज, वो कहाँ गई, हाउस होल्ड की तरफ। तो देयर इज ओनली अ, कहाँ होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा, देयर इज ओनली ए गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो। इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नॉन एज फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज द फिजिकल फ्लो। यहाँ पर ओनली एक्सचेंज होगा, ओनली एक्सचेंज होता है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है। अब देखो कैसे होता है, हमने कहा कि हमारे पास दो सेक्टर हैं। एक सेक्टर है हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर, हम रियल कर रहे हैं बेटा अभी, रियल फ्लो जिसको हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल फ्लो, एक है हाउस होल्ड सेक्टर और एक है फर्म हमारे पास। अब हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया, हाउस होल्ड ने क्या दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं फैक्टर सर्विस दे, फैक्टर सर्विस। ये डायग्राम समझ आ जाएगा तो डिफाइन आप अपने आप लिख सकते हो, फैक्टर सर्विस थे। अब फर्म ने क्या बनाया, फर्म ने क्या बनाया, गुड्स एंड सर्विसेज, क्या बनाई, गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए फर्म जो है खाली गुड्स नहीं बनाती, सर्विस भी देती है। मान लीजिए कोई फर्म है, मान लीजिए कोई स्कूल है, वो भी तो एक फर्म है ना, जो सर्विस दे रही है आपको, एजुकेशन सर्विस दे रही है। कोई बैंक है वो आपको सर्विस दे रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन है वो आपको सर्विस दे रहा है, कॉलेज है वो आपको सर्विस दे रहा है। तो गुड्स, कोई फर्म, कुछ कुछ भी जो हम पैसे देकर खर्च करके खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर हम केवल और केवल गुड्स और सर्विसेज की बात कर रहे हैं, ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा एरो का ध्यान रखना, हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर यानी कि फैक्टर सर्विस, और फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया है, गुड्स एंड सर्विसेज। दैट इज नॉन द रियल फ्लो, इट इज आल्सो नोन एज द फिजिकल फ्लो। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास मनी फ्लो। नेक्स्ट वन इज द मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या होता है, जिसमें फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। अब यहाँ पर उसने फैक्टर सर्विस दी थी, अब फैक्टर सर्विस के बदले में क्या मिलेगा, फैक्टर पेमेंट। अब खाली मनी की बात कर रहे हैं, जहाँ इसको दिस इज आल्सो नोन एज द नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर पेमेंट की जाएगी, फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। फर्म ने लिए थे ना फैक्टर सर्विस, तो फर्म क्या देगी, फर्म से हाउस होल्ड को, फर्म से हाउस होल्ड को जाएगी फैक्टर पेमेंट। और हाउस होल्ड ने क्या लिया था, गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो पेमेंट किसको देगी, फर्म को देगी, वो पेमेंट किसको देगी, फर्म को देगी। अब देखो एक बार यहाँ पर, दैट इज अ मनी फ्लो, दैट इज अ मनी फ्लो। क्या है हमारे पास, ये मनी फ्लो है। मनी फ्लो क्या है, दैट इज़ अ मनी फ्लो। मनी फ्लो में हमने क्या किया, हमारे पास दो सेक्टर थे, एक तो था हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर और एक था हमारे पास फर्म। ठीक है, अब हाउस होल्ड ने क्या दिया, फैक्टर दिए थे, तो फर्म ने हाउस होल्ड को, फर्म ने हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट दी। बेटा यहाँ आपने गुड्स नहीं दिखानी है, ओनली मनी का फ्लो दिखाना है बेटा आपने अब यहाँ पर। ठीक है, फैक्टर पेमेंट की किस फॉर्म में, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट की फॉर्म में। और फर्म ने क्या दिया था हाउस होल्ड को, गुड्स एंड सर्विसेज। अब उसने क्या किया, गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट की, एरो देखो बेटा, गुड्स एंड सर्विस की क्या दी, पेमेंट की, जिसको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोला जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर है बेटा, दिस इज आल्सो नोन एज द नॉमिनल फ्लो, जिसमें ओनली मनी का
एक्सचेंज किया जाता है, ओनली मनी का एक्सचेंज किया जाता है। ये तो थे टाइप। फर्स्ट किया हमने थ्री फेसेस, सेकंड किए हमने टाइप्स ऑफ द सर्कुलर फ्लो जिसमें रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो आता है। अब एक क्वेश्चन आपको और आ जाता है, दैट इज अ सर्कुलर फ्लो इन जब मैंने आपको वो पीडीएफ फाइल भेजी थी और मैंने आपको वो भेजे थे स्लाइड्स भेजी थी बेटा, तब मैंने आपको ना सिंपल इकोनॉमी के साथ साथ दैट इज़ आल्सो नोन द टू सेक्टर, जिसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। टू सेक्टर इकोनॉमी जिसमें हमने उसमें तो हमने थ्री सेक्टर इकोनॉमी भी की थी, फोर सेक्टर इकोनॉमी भी की थी, वो सभी भी किया था जो आपको स्लाइड्स भेजी थी बेटा मैंने आपको, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल हम टू सेक्टर मॉडल कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक है हाउस होल्ड, वो तो बेटा बहुत ही नीट एंड क्लीन आपको बनाना है, और दूसरा है फर्म्स, ठीक है। अब कंबाइंड बनाना है बेटा आपको रियल और वो वाला, ठीक है। अब जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया, हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया, दैट इज अ फैक्टर सर्विस, फैक्टर सर्विस यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये तो हमारा था रियल फ्लो, दैट इज अ रियल फ्लो। ये क्या है, रियल फ्लो। अब हम बना रहे हैं दैट इज फिजिकल फ्लो, नॉमिनल फ्लो। हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस दी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द एंटरप्रेन्योर। फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया, देखो मैंने एरो अभी इधर लगाया बेटा, फैक्टर पेमेंट दी, क्या दिया, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट किस फॉर्म में दी, रेंट, वेजेस या सैलरी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में दिया, ठीक है। मनी फ्लो हो गया, उसने उसको वापस कर दिया। हाउस होल्ड ने गुड्स और सर्विसेज ली थी, तो वो उसको क्या देगा, गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट करेगा, गुड्स और सर्विस की पेमेंट करेगा, जिसे क्या बोला जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज नोन एज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये तो थे हमारे पास सर्कुलर फ्लो ऑफ द टू सेक्टर मॉडल, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या, सर्कुलर फ्लो क्या होता है, उसके थ्री फेसेस किए हमने। थ्री फेसेस कौन कौन से किए हमने, कि प्रोडक्शन क्या है, टाइप ऑफ सर्कुलर सॉरी प्रोडक्शन किया, सॉरी प्रोडक्शन किया हमने। प्रोडक्शन के बाद हमने क्या किया, इनकम, इनकम के बाद एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन इज नॉन एज द जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम किया डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेंडिचर डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। फिर हमने टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो किए जिसमें हमने रियल और नॉमिनल फ्लो यानी कि मनी फ्लो के बारे में किया। दो तरह के फ्लो किए, रियल में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है और मनी में ओनली मनी का फ्लो दिखाना है बेटा आपको, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने सर्कुलर फ्लो इन द सिंपल इकोनॉमी यानी कि टू सेक्टर मॉडल किए, जिसमें हाउस होल्ड और फर्म दो सेक्टर मॉडल है। इसमें हमने रियल और नॉमिनल दोनों को कंबाइंड दिखाना है। तो यहाँ पर आपका सर्कुलर फ्लो वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट है यहाँ पर आपका, ठीक है। उसके बाद स्टॉक फ्लो है आपके पास जो हम कंटिन्यू अभी आगे कर रहे हैं, ठीक है।